सीताराम 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 सीताराम। आप सभी के हृदय में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रेम सहित मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। सीताराम 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 सीताराम। आज सीताराम 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 सीताराम। आप सभी के हृदय में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रेम सहित प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। आज हम लाइव में ये चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे ब्रह्म ज्ञान। आखिर ब्रह्म ज्ञान होता क्या है, कैसे प्राप्त करें ब्रह्म ज्ञान, कैसे प्राप्त करें हम ब्रह्म ज्ञान आखिर होता क्या है। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे, मैं जो वीडियो डालता हूँ कमेंट कर रहे हैं कि ब्रह्म, ये तो जो आप बोलते हो ये सब किताबों में लिखा हुआ है। बिल्कुल सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में क्या, हमारे आसपास भी लिखा हुआ है वो शब्द, मगर दिखता नहीं है। हमारे भीतर भी, हमारे अवचेतन मन में, हमारे माइंड में भी सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ है। ब्रह्म ज्ञान यही है, माइंड में है, हमारे हृदय में है, मगर हम उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि हम भूल गए हैं। सब कुछ लिखा हुआ है, चारों वेदों में सब कुछ है। हमारे जो चारों वेदों सब कुछ है, श्रीमद् भागवत गीता में सब कुछ है। फिर भी तो जीव भटक रहा है, फिर भी जीव 1,84 के चक्कर में पड़ा हुआ है। कहीं मंदिर में भटक रहा है, कहीं मस्जिद में भटक रहा है, कहीं गुरुद्वारे में भटक रहा है, कहीं चर्च में भटक रहा है, कहीं तीर्थ स्थलों में भटक रहा है, कहीं गंगा में डुबकी लगा रहा है, कहीं जमुना में डुबकी लगा रहा है, कहीं सरस्वती में डुबकी लगा रहा है। कौन सी नदियां में डुबकी नहीं लगाई मनुष्य ने, जीव ने। हर तीर्थ पे जा रहे हो, हर तीर्थ कर रहे हो, मथुरा जा रहे हो, काशी जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो। बाहर की यात्रा तो सारी हो रही है, तो जाना भी चाहिए, किंतु भीतर की यात्रा कब करोगे? बाहर की यात्रा से मन को संतुष्टि हो सकती है, तन को संतुष्टि हो सकती है, किंतु आत्मा को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कही है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में है, हमारे वेदों में है, हमारे चारों वेदों में है। 4 वेद हैं हमारे। कौन पढ़ता है आज वेद? किसकी पढ़ने की इच्छा है? श्रीमद् भागवत गीता है, भगवान कृष्ण ने सब कुछ कहा है उसमें। गीता पढ़ने से समझ में नहीं आती है, एक बार में समझ नहीं आती है। जब तक गीता, श्रीमद् भागवत गीता 10,000 बार नहीं पढ़ोगे, जब तक समझ में नहीं आएगी। और जब भी समझ में नहीं आएगी, जब तक हृदय में करुणा, प्रेम, दया, दान, सदाचार धारण नहीं होगा, तब तक भागवत गीता समझ में नहीं आएगी। उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने एक पद्धति बनाई है, एक रास्ता बनाया है कि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान समझने के लिए हमें भाव में जाना, उतरना पड़ता, उस भाव में उतरना पड़ता है, उस परमात्मा को प्रकट करना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान क्या है मैं आपको समझाता हूं। ब्रह्म ज्ञान आखिर है क्या?
हमारे ऋषि मुनियों ने कही है ब्रह्म ज्ञान के बारे में। आप जो बाहर का ज्ञान देख रहे हो ये ज्ञान कुछ भी नहीं है। जो भीतर ज्ञान है अनंत ज्ञान है, असीम ज्ञान है। जिस ज्ञान से मैं बोल रहा हूं, जिस ज्ञान से मैं देख रहा हूं, जिस शक्ति से मैं बोल रहा हूं, जिस शक्ति से मैं देख रहा हूं, वो उसी ब्रह्म की ही शक्ति है। उस शक्ति के मालिक को जान लेना, देख लेना, यही ब्रह्म ज्ञान है। मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरे मुंह बोल रहे हैं, मेरी नाक सुगंध ले रही है, मेरे हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, डुल रहे हैं। मैं ऐसे हाथ कर रहा हूं, मेरे हाथ ऊपर हो गए, मेरे हाथ नीचे हो गए। मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। किस शक्ति के माध्यम से? क्या मैं अपने माध्यम से? अगर मेरा अपना कुछ होता, अगर मेरा अपना कुछ होता, ये शरीर मेरा अपना होता, तो मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, मैं अमर होता, अजर होता, क्योंकि मेरी इच्छा से सब कुछ होता। किंतु यहां पे मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है, उस ब्रह्म की इच्छा है, उस ब्रह्म की इच्छा है यहां पे। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वही है जो हमारे आत्मा के भीतर बसता है। आत्मा के भीतर बसता है वो ब्रह्म। उस ब्रह्म को जो हमें शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, जो समस्त ब्रह्मांड को चला है, उसको जान लेना, उसके दिव्य दर्शन कर लेना, यही ब्रह्म ज्ञान है। ज्यादा युक्ति लगाने की जरूरत नहीं होती उसमें। किंतु जितना ये आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। आप सोच रहे हो किताबों में पढ़ के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लोगे, किताबों में पढ़ के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, कदापि नहीं हो पाएगा ना, मुश्किल है। हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप एक श्रेष्ठ गुरु के पास जाइए, जो गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसको तत्व दर्शन कर चुका हो, जिसको तत्व की नॉलेज हो, परम तत्व की नॉलेज, जो उस ब्रह्म को साक्षात कर चुका है अपने भाव में, भाव दशा में, जो उस ब्रह्म के दर्शन कर चुका है। ब्रह्म क्या है? क्या समझते हो ब्रह्म? ब्रह्म आखिर है क्या मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों? ब्रह्म का मतलब है शब्द, शब्द ब्रह्मा, शब्द ब्रह्मा। जो ये आवाज निकल रही है, वाणी निकल रही है, ये ब्रह्म ही वाणी है। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ब्रह्म ही बोल रहा है। भाई स्वरूप तो मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं आत्मा हूं, भीतर आत्मा है विराजमान। तो बोल कौन रहा है? अगर आत्मा यहां से निकल जाती है तो मृत्यु हो जाती है, तो क्या शरीर ये बोल पाएगा? बोल पाएगा शरीर? सोचिए, बुद्धि लगाइए, नहीं बोल पाएगा। तो इसको अनुभव में लाना है कि ये जो बोल रहा है ये ब्रह्म है, जो ये देख रहा है ये ब्रह्म है, जो ये सुन रहा है वो ब्रह्म है, जो ये चल रहा है वो ब्रह्म है। इस समस्त जगत तो ही ब्रह्म है। बस इसी का ज्ञान लेना है। कहने को आसान है, मगर जब साधना में उतरोगे स्वयं तो नहीं जान पाओगे। इसके लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए, जिसको ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार हो चुका है, और बाकी सब कुछ व्यर्थ है। किताबें होती हैं, वेद शास्त्र पुराण होते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ के रास्ते होते हैं, रास्ते होते, पढ़ के रास्ता, उसमें रास्ता पढ़ लिया, आगे निकल गए। कहीं हमें यहाँ से कहीं जाना है तो हमारे पास मैप है, तो हम मैप देख के उस रास्ते पे जाएंगे ना। जब उस रास्ते पे पहुंच गए तो मैप का क्या काम? मैप को तो फेंकना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये ग्रंथ होते हैं, किताबें होती हैं, शास्त्र होते हैं, पुराण होते हैं, उसी प्रकार से होते हैं। हमने इनको पठन किया, हमने इनको पढ़ा, हमें उसमें रास्ता मिला,
हमने अपने विवेक जागृत किया, बुद्धि को इस्तेमाल किया और उस ब्रह्म के रास्ते पे ब्रह्म तक पहुंच गए। उसके बाद इन किताबों का क्या काम, इन तीर्थों का क्या काम? इन धर्मालयों का क्या काम? ये सब उसी ब्रह्म को पाने के लिए बनाए गए हैं, एक चिन्ह स्वरूप में। मंदिर किस लिए बनाए गए हैं? कि आप जीवित हैं, आप देखिए सामने भगवान की छवि इस प्रकार है, आप उसको याद करते रहें, आप उसको नमस्कार करते रहें, आप भूले ना। आप जब वो मंदिर में मूर्ति देखें तो आप उसको कम से कम नमस्कार करें, आपको वो याद आए जो आपके भीतर है, वो बाहर नहीं है। मूर्तियां हमने बनाई है, हमारी बनाई हुई है, हमारी बनाई हुई मूर्तियां मंदिर में विराजमान है और उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हम हैं। भाई जो हमने मूर्तियां बनाई है वो बड़े बड़े मंदिर में हमने विराजमान करी है। समझिए इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं। हमारी बनाई हुई मूर्तियां संगमरमर की, सोने की, चांदी की, कांसे की, हीरे की, पत्थर की, जो भी मूर्ति हमने बनाई है बड़े बड़े मंदिर में हमने ही विराजमान करी है। वो उस परमात्मा ने मूर्ति नहीं बनाई है, किंतु उसने हमको बनाया है, हमने मूर्तियां बनाई है। उसने हमें बनाया है, हमने मूर्तियां बनाई है। कि मूर्तियां इसलिए बनाई है, मूर्तियां इसलिए बनाई है कि मूर्तियां से हमें उसकी याद रहे। उस ब्रह्म को जब हम मंदिर में देखें या कोई भी धर्मालय में देखें तो हमें उस परमात्मा की याद आती रहे, हम भूले ना। इसलिए मूर्तियों का स्वरूप होता है। मूर्तियां विग्रह का एक रास्ता है, मूर्तियां विग्रह एक रास्ता है उस परमात्मा तक जाने का, बिल्कुल है रास्ता। तीर्थ स्थल एक रास्ता है, धर्मालय एक रास्ता है। हमारे तीर्थ स्थल, हमारे धर्मालय एक रास्ता है उस ब्रह्म तक पहुंचने का। किंतु रास्तों को साथ लेके चला नहीं जाता, रास्तों को साथ लेके चला नहीं जाता। न नक्शों को साथ, नक्शा सिर्फ देखने के लिए होता है। जब हमें रास्ते मंजिल पे पहुंच गए, उस ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो हमें नक्शे का क्या काम, हमें रास्तों का क्या काम? हम जिस ट्रेन में बैठे उसका हमें क्या काम? मंजिल पे पहुंच गए। अब मेरी बात समझिए। ब्रह्म ज्ञान कहने को बहुत आसान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वही ज्ञान जो आपके अंतर मन में बसा है, आपके अवचेतन मन में बसा है, आपकी आत्मा में है, वही मैं जागृत करने आया हूं, आपको याद दिलाने आया हूं कि आप ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो। जो मनुष्य योनि में है वो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी है, जो पशु योनि में है वो नहीं है। जो जीव जंतु योनि में है, कोई और कीड़े मकोड़े योनि में है, जलचर है, नभचर है, वो नहीं है। सिर्फ थलचर के प्राणी ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं। थलचर पे वो भी कौन? मनुष्य। और कोई जीव भी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। सारी योनियां भोग योनि होती हैं मनुष्य को छोड़ के। मनुष्य योनि ही सिर्फ कर्म योनि है। अपने कर्म बंधन काटने के लिए ही उसको मनुष्य योनि दी जाती है कि जो तूने पाप किए, जो तुमने दुराचार किए हैं, ले तुझे मनुष्य योनि स्वरूप मैंने तुझे हीरा दे दिया है। और चाहे मनुष्य योनि एक धन है, समझ लो खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। वो खजाना हमें मनुष्य दे दिया है, इसमें शक्तियां दे दी हैं। और परमात्मा कहता है चाहे इससे तू साधना करके साध्य करके ऊपर उठ जा, ऊपर के लोक में चला जा, चाहे इस योनि का इस्तेमाल करके तू नरक को चला जा। आज 99% लोग ना कोई साधना कर रहा है, ना कोई श्राद्ध कर रहा है, और जो भी कर रहा है वो पाखंड कर रहा है, झूठा कर रहा है। सब नरक को जा रहे हैं, नीचे की योनि में जा रहे हैं, नीचे की योनि में जा रहे हैं, नीचे की योनि में जा रहे हैं, नीचे को। ये देख के बहुत कष्ट होता है, ये देख के बहुत दर्द होता है, ये देख के बहुत
वेदनाएं होती, ये देख के बहुत पीड़ाएं होती हैं। आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। मैं मूल पे चोट कर रहा हूं, आपके मूल पे चोट कर रहा हूं, मूल पे चोट कर रहा हूं, मूल पे चोट कर रहा हूं। मैं कहीं घुमा फिरा के कुछ नहीं बोल रहा हूं आप सभी से, ना मैं घुमा फिरा के बोलता हूं। मैं आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान देने आया हूं। मैं आपको ब्रह्म ज्ञान की विधि बताने आया हूं। आप लीजिए, मैं दे रहा हूं, आप करिए, साधन करिए। आपको ना आत्मदर्शन हो जाए तो बोलिएगा। आत्मदर्शन, जो भीतर ज्योति विराजमान है, वो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा के आपको दर्शन हो जाएंगे। आप भी अपनी ज्योति के दर्शन कर लोगे। जो ज्योति भीतर जल रही है, उस ज्योति के दर्शन कर सकते हो। सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी साधना है ब्रह्म ज्ञान। अगर ज्योति के दर्शन कर लिया अपनी, तो आपको कोई इच्छा नहीं रहेगी, ना कोई सिद्धि की इच्छा रहेगी, ना मोक्ष और मुक्ति की इच्छा रहेगी, क्योंकि वो स्वयं हो जाएगा। क्योंकि आपने अपने आप को, अपने स्वरूप को जान लिया। आप स्वयं के स्वरूप को, स्वयं को जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप को स्वयं जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है। अपने आप को जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है। अपने आप को जब तक नहीं जानोगे, जब तक 1,84,00,000 योनियों में फंसे रहोगे। कभी जलचर बनोगे, कभी नभचर बनोगे, कभी थलचर बनोगे, कभी कीड़े बनोगे, कभी मकोड़े बनोगे, कभी क्या बनोगे, कभी क्या बनोगे। मैं आपको जगाने आया हूं। आप खुली आंखों से भी सो रहे हैं। आप इतने साध्यों, इतने सामानों में फंस गए हैं, बाहर की दुनिया में फंस गए हैं कि आप उसमें से निकल नहीं चल। मैं आपको निकालने आया हूं, मैं आपको वहां से खींचने आया हूं। मैं आपको प्योर चीज 24 कैरेट का गोल्ड देने आया हूं, गोल्ड स्वरूप ज्ञान देने आया हूं। 24 कैरेट का, समझ लीजिए, ज्ञान देने आया हूं। आप जहां पे भी गए, जहां पे भी आपने साधनाएं करी, जहां पे आपने साध्य किया, वहां आपको 24 कैरेट का आपने दाम तो दिया, गुरु भक्ति तो करी, किंतु वहां से आपको पीतल दिया गया है। पीतल देके ठगे जा रहे हो आप। पीतल लेके आप पीतल को ही सोना समझ रहे हो, ठगे जा रहे हो। मैं आपको 24 कैरेट गोल्ड स्वरूप ज्ञान देने आया हूं। एकदम पेवर, एकदम पेवर, एकदम पेवर, कोई उसमें नुकसान नहीं है। फ्री, निःशुल्क, सेवा स्वरूप से, सेवा माध्यम से। आप उस हिसाब तो बनिए, आप साध्य तो बनिए। मैं यहां कमाने नहीं आया हूं, ना अपना प्रचार करने आया हूं। मैं संतुष्ट हूं, जहां पे भी हूं संतुष्ट हूं, मगर ये चाहता हूं कि मैं आपको कुछ दूं। मैं का मतलब परमात्मा, मैं तो उसका यंत्र हूं। मैं परमात्मा का यंत्र हूं, उसका स्वरूप भीतर है। मैं का मतलब, पर वो ब्रह्म ही आपको कुछ देना चाहता है, मेरे माध्यम से, मेरे इस शरीर के माध्यम से, मेरे इस वाणी के माध्यम से आपको कुछ देना चाहता है। आप लीजिए, आप लीजिए उस चीज को, कार्य करिए, परमात्मा को पाइए। मेरी बात समझे आप? वो बहुत से लोग बोलते हैं कि किताबों में सब कुछ लिखा है। अरे भाई, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु का मतलब क्या है? और गुरु भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए, जिसने उस परम तत्व के दर्शन कर लिए, परम तत्वदर्शी हो। जो उस मार्ग पे चल गया हो, जो उस मार्ग का पता लग गया हो, और वो संतुष्ट हो। मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से, जहां भी हूं संतुष्ट हूं, अकेला हूं संतुष्ट हूं। किंतु अगर मैं आपको कुछ दूंगा, मेरे माध्यम से आपको कुछ प्राप्त होगा, तो सेवा के माध्यम में उसकी सेवा करूंगा। किसकी सेवा? परमात्मा का, क्योंकि मैं उस मालिक का दास हूं, मैं उस परमात्मा का दास हूं। ऐसे उंगली करने का मतलब होता है
ऊपर नहीं होता है। ऐसे करने का मतलब हो ऐसे, ऐसे ऊर्जा कहां से आती है? ऐसे 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 सर्कल बनता है, सर्कल। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सन्यासियों ने, हमारे देवी देवताओं ने ऐसे कहा ना कि परमात्मा वहां है। ऐसे का मतलब ही नहीं समझा कि परमात्मा, उन्होंने इशारा क्या किया है? उन्होंने ये कहते कि परमात्मा यहाँ है, तो आप लोग क्या कहते? ये तो अहंकारी है, ये तो घमंडी है। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा घुमा के किया कि जिसका तत्व, जिसको परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा वो उस चीज को पहचान जाएगा। ये मैं बहुत परम रहस्य आपके सामने खोल रहा हूं। जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जो भी हमारे प्रभु हुए हैं, उन्होंने सबने क्या कहा? प्रभु श्री राम जी ने, बजरंग बली जी ने, श्री कृष्ण जी ने, और जो भी महापुरुष हुए हैं, दत्तात्रेय महाराज जी ने, गोरखनाथ जी ने, सबने क्या कहा है? परमात्मा कैसे बात करते थे? मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर रक्षा करें, ऐसे करके बात करते थे, ऊपर को देख के। ऊपर इशारा कहा करते थे। ऊपर का मतलब समझते हो? ऊपर का मतलब है घूम के आपके हृदय में ही विराजमान है। समझने वाला समझता है उसको। यही होता है ब्रह्म ज्ञान, विवेक जागृत होना। बुद्धि और विवेक तो सबके भीतर है, उसको जागृत करो ना, प्राप्ति करो ना उस चीज की, ब्रह्म ज्ञान की। इसलिए गुरु दे रखा है। गुरु यानी कि जो आपको रोशनी दे दे। सब कुछ किताबों में लिखा है। बहुत से लोग मेरे पर कमेंट करते हैं कि ये सब किताबों में लिखा है, आप किताबों से। अरे भाई, सब कुछ किताबों से लिखा हुआ, ज्ञान तो किताबों से ही प्राप्त होगा, मगर विवेक बुद्धि जब तक नहीं होगी तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। हमारे 4 वेद हैं, 18 शास्त्र हैं, फिर पुराण हैं, स्मृतियां हैं, और भी कितने ग्रंथ हैं, कितने ग्रंथ हैं। कहां तक पढ़ोगे? उस एक तत्व को पाने के लिए, उस सत्य को पाने के लिए कहां तक किताबें पढ़ोगे? जिंदगी कम पड़ जाएगी किताबों के चक्कर में पढ़ोगे तो। जीवन कम पड़ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। एक पढ़ोगे दूसरा भूल जाओगे, दूसरा पढ़ोगे तीसरा भूल जाओगे, तीसरा भूल जाओगे। मैं आपको उस मेन तक ले जा रहा हूं, मेन तक ले जा रहा हूं, मेन तक ले जा रहा हूं, उस ब्रह्म ज्ञान तक ले जा रहा हूं, डायरेक्ट। जैसे कि यहां से मैं, जैसे कि अयोध्या विराजमान हूं, अयोध्या से मुंबई का रास्ता कितना दूर है? बहुत दूर है। अब हम मुंबई जाएंगे या बस से, ट्रेन से या फ्लाइट से, जैसे भी जाते हैं तो रास्ते में कई गांव, शहर कुछ पड़ेंगे ना, गली मोहल्ले, सड़क। तो अगर उन सब में ही भटक गए तो मुंबई नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं आपको भटकाना नहीं चाहता। जीवन का कब अंत हो जाए कुछ पता नहीं, श्वास कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। किसी को जीवन और मृत्यु के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। मैं आपको प्योर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान देने आया हूं। मैं आपको ब्रह्म ज्ञान के बारे में बता रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान डायरेक्ट प्राप्त होता है, किंतु ये ब्रह्म ज्ञान सबके भीतर है, स्वयं में भी प्राप्त कर सकते हो। इसमें किसी गुरु की, कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को गुरु बना के प्राप्त कर सकते हो, किंतु उस हिसाब से विवेक और बुद्धि जागृत होना चाहिए। और आज की डेट में 99% लोगों की ये विवेक बुद्धि एकदम भ्रष्ट पड़ी है, जागृत ही नहीं है। मतलब ही नहीं बनता प्राप्त कर लो। इसीलिए साधनाएं और साध किया जाता है। अपने मन को काबू करना पड़ता है, अपने इंद्रियों को काबू करना पड़ता है, अपने विचारों को काबू करना पड़ता है। 24 घंटे उस परमात्मा को श्वास अर्पण करना पड़ता है। 24 घंटे उस परम पिता परमेश्वर को श्वास अर्पण करना पड़ता है, तब जाके कहीं ये ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान। वो ज्योति के दर्शन होते हैं।
और वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है। तो किताबों के चक्कर में मत पड़ो बंधुओं, मत पड़ो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, किताबों के चक्कर में मत पड़ो। किताबें पढ़ोगे तो कम हो जाएगी, पढ़ते जीवन कम पड़ जाएगा। किताबों से ज्ञान नहीं हो पाएगा। किताबों में शब्द हैं, ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को समझने के लिए अपना विवेक जागृत करना है। बुद्धि में जब प्रकाश पड़ेगा तो बुद्धि के में जब उजाला, बुद्धि में तो अंधेरा है तो विवेक जागृत होगा नहीं। बुद्धि में जब प्रकाश होगा तो विवेक जागृत होगा, विवेक बड़ा होगा और तुरंत वो ज्ञान हो जाएगा। जिस ज्ञान को एक ज्ञान है उसको पाने के लिए लाखों किताबों पढ़नी पड़ती है, वो राह पे मैं आपको डायरेक्ट ले जा रहा हूं, डायरेक्ट कनेक्शन। कोई बीच की इमिडिएटर खत्म, किताबों का एडमिनिस्ट्रेटर खत्म कर दिया, क्योंकि इसके लिए मैंने 31 सालों से मेहनत करी है इस जन्म में, और पिछले कई जन्मों से मैं मेहनत करता हुआ आ रहा हूं इस जन्म में, इसलिए मैं सफल हुआ हूं। मैं चाहता हूं जो मुझे सफलता मिली है इस साधना साध्य में, ब्रह्म ज्ञान में मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैं आपको भी दूं। और ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान से क्या सही नहीं होता, क्या नहीं सही होता बताओ? अगर ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ प्राप्त है। बीमारी पे विजय है, ग्रहों पे विजय है, ग्रह दशा वास्तु वगैरह सब पे विजय है एक ब्रह्म ज्ञान से। माना कि अंधेरा हजारों साल से है, तो अंधेरा हजारों साल से इसका यह मतलब नहीं कि प्रकाश भी 1000 साल करना पड़ेगा तब जाके अंधेरा छटेगा। प्रकाश, दिया का एक माचिस की तिल्ली जलाई और दिया जला दिया, 1000 लाख साल का अंधेरा भी तुरंत गायब हो जाएगा एक दिए के प्रकाश से। लाख साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत का काम है, तुरंत, बिल्कुल। तो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, हमारे महापुरुषों का ज्ञान है, हमारे ऋषियों का ज्ञान है, जो उन्होंने मेहनत करी है उनका ज्ञान है। सभी मनुष्य इसके हकदार हैं पाने के। जो मनुष्य योनि में है वो हकदार है, और मैं वो देना चाहता हूं जो मुझे प्राप्त हुआ है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतने जन्मों की मेहनत के बाद मुझे प्राप्त हुआ है। इस जन्म में 31 साल हो गए और पिछले 5-7 जन्मों से मैं करता हुआ आ रहा हूं मेहनत, इस जन्म में प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूं आप भी उस मोक्ष मुक्ति के ज्ञान को प्राप्त करो, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो और निर्वाण को उपस्थित हो जाओ। निर्वाण भी नहीं होगा चलो तो कम से कम देव योनि में तो जाओगे, देव योनि में जाओगे। नभचर और थलचर और जलचर योनि तो नहीं बनोगे, क्योंकि अगर ये मनुष्य जन्म चूक गए, मनुष्य जन्म अगर आप चूक गए, मनुष्य जन्म चूक गए तो 1,84 लाख साल या करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ साल के लिए चूक जाओगे। कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, कब तक भटकोगे कुछ नहीं पता। मत चूको, योनि में आ जाओगे दोबारा, फिर गर्भ में आ जाओगे। कितनी वेदनाएं सहनी पड़ेंगी, कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ेंगी। मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है, इसलिए कहा गया राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी प्यारी आत्माएं इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें और हमारे इस दिव्य मिशन में, ब्रह्म ज्ञान में आप सभी भी सम्मिलित हो जाए। मैं आपको आमंत्रण देता हूं, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो ये वीडियो है जो हम बनाते हैं, फेसबुक पे वॉच पार्टी डालते हैं, इसको आप की सेवा यही होगी, आप हमारा वीडियो अपने फेसबुक पेज पे लाइव करें, इसको शेयर करें, वॉच पार्टी करें, होस्ट करें, मेजबानी करें इसकी। यही आपकी सेवा होगी जब तक, और जो जहां से है वहां से सेवा कर सकता है। आप एक फेसबुक का ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप में हमारा वीडियो चला सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं, ताकि लाखों लोगों तक ये ब्रह्म ज्ञान पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, सब पे पहुंच सकता है। आप लोग की यही सेवा है, अगर आप करना चाहते हो तो आपका स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भी मेरे इस ब्रह्म ज्ञान के धर्म के काम में आप भी मेरे साथ हो ले। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जो भी मैं वीडियो फेसबुक पे डालता हूँ उसको आप शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं, और जो भी अपने क्षेत्र में हो, अपने क्षेत्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं या मोबाइल पे फेसबुक का ग्रुप बनाएं, उसमें हमारा वीडियो चलाएं और ये ब्रह्म ज्ञान का, ताकि और भी पता लगे। कम से कम एक मनुष्य अगर 100 बंदों को जोड़ता है तो कामयाब है, ये आपको पुण्य होगा। आपके हृदय में परोपकार परमार्थ जागेगा, उदारता आएगी। और जो भी मैं ये कर रहा हूँ, ये परोपकार परमार्थ के लिए कर रहा हूँ, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, आत्म कल्याण के लिए, ताकि आप सभी का कल्याण हो। इतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी मेहनत हम करते हुए हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी जो स्वयं की ज्योति जल रही है भीतर, उस ज्योति के दर्शन कराने का प्रण लेके आया हूँ। मैं कराऊंगा, जो भी जुड़ेगा उसको कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। मैं प्रभु का सेवक हूँ, वो मेरा मालिक है, मेरा राम, वो मेरा मालिक है, मेरा राम मेरा मालिक है। मैं उसी का सेवक हूँ, वही मेरा मालिक है, वही मेरा परवरदिगार है, मैं उसी का सेवक हूँ। सीताराम 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 सीताराम। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है, इस वीडियो को बार बार देखें और अपने पेज पे शेयर करें, दूसरों को भी इस ज्ञान के बारे में बताएं, दूसरों को भी जागृत करें। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है, आदेश है। सीताराम 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 सीताराम। आप सभी के हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रेम सहित मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। सीताराम 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 सीताराम। कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ पूछ सकता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं जो भी इसमें डालता हूँ व्हाट्सअप नंबर ज़रूर देता हूँ, व्हाट्सअप कर सकते हो आप मुझे। कोई सवाल है, कोई जानकारी लेनी है, आप मुझसे पूछिए। सीताराम 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 सीताराम।